न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। और एक दुर्घटना और घट गई। इनका दूसरा राज्य पंजाब, जहां ये सत्ता में इसलिए आए थे कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री 4 महीने में अपनी ही लोकसभा की सीट उपचुनाव में हार गए थे। पिछले कल जो वहां पर घटा है, 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई शराब, नकली शराब के चलते। पूरे पंजाब की क्या हालत होगी अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में हालत है। शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। और मैं एक बात यहां पर और कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के पुराने जितने वीडियो निकालोगे, वो तब तो कहते थे कि कांग्रेस वालों को हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब हाथ भी मिलाया, गले भी लगाया है। उस समय कहते थे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, 2 दिन इंटेरोगेट कर लो, सच बाहर आ जाएगा। आज मेरा सवाल कांग्रेस से भी साथ में है कि कल तक तो आप सवाल खड़ा करते थे, आज वो कौन कौन से बिल में कौन कौन से कांग्रेसी छिपे, जरा बाहर आके भाई बोलो तो सही। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना या उसके सवाल खड़ा करना नहीं जरूरी है। आपने जो कंप्लेंट की थी उसी पे तो देखिए क्या हुआ है। आप क्यों नहीं ऑन करते इसको, क्यों नहीं शाबाशी देते ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को कि एक घोटाले के मुख्य आरोपी को, किंग पिन को और उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ जो ठगी हुई, जो लूट हुई, जो धोखा हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई हुई है। क्या कांग्रेस को आज इतना मजबूर और कमजोर हो गई है। कल तक तो अजय माकन जी कहते थे कि हमारा वोट बैंक ये ले गए और इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा खर्च इकट्ठा किया और फिर वोट लिया है। आज मैं पूछता हूं, वो झूठ थे अजय माकन जी या आज की कांग्रेस झूठी है। और दूसरा सीधा सवाल मेरा श्रीमान भगवंत मान जी से है, वो कहां सोए हैं किसी को पता नहीं। सत्ता के नशे में है कि किसमें है किसी को पता नहीं। लेकिन जो नशे के कारण मरे हैं जहरीली शराब पी के, उस पर उनका बयान तक नहीं आया। ये कैसी सरकार है जहां का सांसद विदेश में उन ताकतों के साथ जाकर खड़ा होता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं। वो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर उनके साथ चित्र खिंचवाते हैं। क्या जवाब देगी आम आदमी पार्टी इसका। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देश विरोधी ताकतों के साथ आपका हाथ मिलाना जरूरी है। पंजाब के चुनाव हुए तब भी आप उन्हीं ताकतों के साथ थे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी न्यूज। मुझे लगता है अगर आप, जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी उनका बयान देखिए, जांच में वो भी शामिल हुए, उस समेत भाई शामिल। उन्होंने कहा देश का कानून सबसे बड़ा है, न्यायपालिका का हमें सम्मान करना चाहिए, जांच एजेंसियों का हम सहयोग करेंगे।
एक वो थे जिन्होंने शुचिता की राजनीति की और तप कर निखर कर बाहर आए। आज चमकता हुआ प्रकाश नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया में दिखता है सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में। उस समय के मुकदमे झूठे थे जिनमें से वो साफ ईमानदारी के साथ बाहर निकल कर आए। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं जो इस नाम पे ही राजनीति में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना दिया, फिर कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो 2 राज्यों की ले ली, कुछ नहीं छोड़ा। आज मेरा उनसे सवाल है कि लालू प्रसाद जी ने तो राबड़ी जी को बैठा कर गए थे, इनका क्या ख्याल है? प्रज्ञा। और मुझे तो लगता है अन्ना जी के दिल को जितना दर्द हुआ होगा मैं समझ सकता हूं अन्ना जी की पीड़ा को, जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते होंगे कि कैसे दूसरे लोगों को भी अपने बहकाकर भ्रमित करके जैसे इतने दिनों तक बाकियों को ठगा है। आज अन्ना जी को भी लगता होगा किस व्यक्ति के साथ बैठे थे जो जिसकी पूरी की पूरी पार्टी आज दलदल में डूबी पड़ी है, भ्रष्टाचार के दलदल में। क्या पीड़ा होगी इस उम्र में अन्ना जी को, देखो दर्द झलक रहा था उनके बयान से। प्रज्ञा प्रज्ञा ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। अब जेल में रह के कितना महान बनाएंगे मुझे पता नहीं, भ्रष्टाचार करके कितना महान बनाएंगे, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई। आज देश कहता है मोदी की गारंटी पे विश्वास है। नेता वो जिस पर विश्वास हो वो मोदी है, ऐसे नहीं जिन्होंने शुरुआत ही झूठ से की थी और आज भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। अराजकता पूरी दिल्ली में फैलाई इन्होंने। आज वो कुछ भी बयान कर ले, सच्चाई से बच नहीं सकते। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। मेरा आपको देवेंद्र जी सिर्फ इतना है, ये मुकदमा कब से है? कितने मौके थे इनको इसका उत्तर देने के, टैक्स देने के? जब इनकी इनकम टैक्स की छूट चलेगी फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने इतने दिन? 60 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी का अहंकार और घमंड देखिए कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। अरे इनकम टैक्स एक्ट जितना मुझ पर लागू है व्यक्तिगत रूप से, उतने किसी संस्था पर भी लागू है। अगर आपके चैनल पर है तो किसी दूसरे राजनीतिक दल पर भी है। अगर किसी को इनकम टैक्स से छूट है राजनीतिक दलों को, तो उसके मापदंड है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लेकिन इतना अहंकार कांग्रेस का कि हम रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे लेकिन इनकम टैक्स विभाग हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है जी? आखिरकार ये अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश के नियम कानून से ऊपर क्यों समझती है? देश की जनता को यह जानना बहुत आवश्यक है। ये वो अहंकारी घमंडी ताकतें हैं जिन्होंने घमंडिया अलायंस, इंडी अलायंस बनाया और ये इनके कारनामे दिखाते हैं कि अहंकार, घमंड और भ्रष्टाचार के करके आज इस स्थिति में लोग खड़े हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत। चोर चोर मुसेरे भाई,
सबने एक दूसरे की पीठ खुजलाई। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, यही चल रहा है। बाकी कौन है? इनमें से अधिकतर लोग तो बेल पर बाहर हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनके अधिकतर नेता बेल पर बाहर हैं जी। भ्रष्टाचार के मामलों में बेल पर बाहर हैं। और मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, और किसी ने कहा हो कि शराब घोटाला नहीं हुआ। किसने कहा? अरे यही लोग जो इनके साथ आज चले, कल तक यही कहते थे कि शराब घोटाले पे कार्रवाई हो, 100 करोड़ पे अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी खा गई। आज कौन सी मजबूरी है जी, आप सब इकट्ठे चल रहे हैं? कौन सी मजबूरी है? देश की जनता पूछती है आपसे। क्या गठबंधन इसीलिए हुआ, ठगबंधन ही है कि सब ठगने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर आ जाएं? रविकांत पुनः एक बार। आतिशी मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे दिए हैं 4.5 करोड़ फिर 55 करोड़, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वैसे तो भगवान उनको थोड़ी और शुद्ध बुद्धि दे। इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई घुस खाएगा? ये तो पार्टी के लिए चंदा अलग अलग लोग देते हैं। आपको भी दिया होगा, बाकी दलों को भी। इसमें क्या है? हमने तो पारदर्शिता लाए कि राजनीति में अगर चुनावी चंदा लेना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हो। आपको जिस राजनीतिक दल को जितना देना आप दो। हमारी देश में 303 सीटें तो केवल भारतीय जनता पार्टी की, 18 राज्यों में सरकारें एनडीए की। उसके बावजूद उसके प्रोपोर्शनेट अगर आप चंदा गिनोगे तो बहुत कम है। अकेली तृणमूल पार्टी को कितना 1400-1500 करोड़ से ज्यादा का चंदा है, शायद 1600 करोड़। एक राज्य में सरकार, गिने चुने एमपी, उनसे 10 गुना ज्यादा एमपी हमारे पास, 15 गुना ज्यादा। अब कहां की कोई लॉजिक तो हो? ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं जी। अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है, एक नेता सड़क पे कूदता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते। पर उनको क्या पता, भाभी भी आज पर्ची लेकर बाहर आई हैं। हिमांशु आज तक। कुछ जहरीले लोग शांत हुए तो वहां पर जहरीली शराब की भी काफी बिक्री। अगर आप देखिए, पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई कहते थे आम आदमी पार्टी, और सत्ता के नशे में चूर आज शराब माफिया के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे। मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मुख्यमंत्री कहां है किसी को पता ही नहीं है। सरकार कौन चला रहा है? ये तो पंजाब वाले पहले कहते दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती थी, रिमोट कंट्रोल वाला खुद जेल में है। तो मैं आपको हिमांशु जी क्या जवाब दूं इसका? 21 लोग मर गए पंजाब में, लेकिन पंजाब सरकार संवेदनशील नहीं, आज इसका भी एक सामने पता चलता है। नशे के व्यापारियों को, शराब के व्यापारियों को किस तरह से समर्थन मिलता रहा, आज उसका एक और उदाहरण सामने आया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक शराब की बू और शराब से मरने वाले लोग, शराब के घोटाले होने वाले काम आज देश में चर्चा का विषय बना है। और शराब के घोटाले में एक सांसद, एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री आज गिरफ्त में है। कैसी सरकार है ये, जिसका पहले स्वास्थ्य मंत्री जेल में रह के 1.5 साल जेल में रह के मंत्रालय चला रहे थे, जेल मंत्री जेल में था, आज मुख्यमंत्री गिरफ्त में है और वो कहते हैं कि मैं जेल से रह के सरकार चलाऊंगा। 75 साल से ज्यादा की हिंदुस्तान की राजनीति में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण और इससे घटिया राजनीति शायद आज से पहले नहीं देखी होगी। मैंने पहले भी कहा, चारा घोटाले के आरोपी लालू जी
इस्तीफा देके चाहे राबड़ी जी को बना गए थे, लेकिन इस्तीफा तो दिया था। यहां तो नैतिकता की बात दूर, अहंकार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। धन्यवाद। अंतिम प्रज्ञा। है कोई? भाई, हम तो एक देश में एक चुनाव के पक्ष में ही हैं। कम से कम जांच एजेंसियां को हर 6वें महीने जब चुनाव होते हैं तो इनके अनुसार अगर जांच एजेंसियां चलेंगी, अब ये तो जांच एजेंसी को तय करना है, तो यानी कि हर 6 महीने बाद 2-2 महीने की ब्रेक लग जाए जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो क्या करना चाहिए? जांच एजेंसियां कोई चुनाव को देख के कार्रवाई नहीं करती, वो तो भ्रष्टाचार में जैसे जैसे सबूत मिलते हैं कब क्या क्या कदम उठाते होंगे, ये जांच एजेंसियां बता सकती हैं। लेकिन एक बात सच्ची है, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।